जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने रजनीश 98 के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो किसी भी एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं। और ये प्रश्न जो मैंने सेलेक्ट किए हैं किसी भी एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं पहले के एग्जामों में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 है और सभी प्रश्न हमने एसएससी जेई और एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के लेवल का लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिए हुए विकल्पों में संबंधित संख्या को संबंधित शब्द को चुनिए। क्या बोला है, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। ये हमारे किस चैप्टर से, एनालॉजी चैप्टर से। तो इसमें पर क्या गया है, बर्फ का संबंध जैसे जिस प्रकार शीतलता से है उसी प्रकार पूछा गया पृथ्वी का संबंध किससे होगा। क्या पूछा गया है, जिस प्रकार बर्फ का संबंध शीतलता से, मतलब शीतलता, शीतलता का मतलब क्या होता है, ठंडी। क्या होता है, ठंडा, क्या होता है, ठंडा। उसी प्रकार पूछा पृथ्वी का संबंध किससे होगा दिए गए ऑप्शन में। तो जिस प्रकार बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है। क्या होती है, शीतल। बर्फ का गुण क्या है, शीतल होना। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में कौन सा गुण है, गुरुत्वाकर्षण का। किसमें है, गुरुत्वाकर्षण का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी। जिस प्रकार बर्फ का गुण होता है शीतलता, उसे पृथ्वी का क्या होता है गुण, गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलते दूसरे प्रश्न में। इससे पहले जान लीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आया तो हमारा जिस प्रकार संबंध पहले का दूसरे से होगा वही सेम तीसरे का क्वेश्चन मार्क का होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित शर्तें दी गई सूची के चलन का अनुसरण करती हैं। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगला पता करना हो कौन सा होगा अगला चरण। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है हमें यहाँ पास। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या देंगे, क्या देखेंगे, इसका पैटर्न, मतलब किस पैटर्न पर ये चल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, वी एन एन। उसके बाद क्या लिखा गया, वी एन एन वी, मतलब एन एन की संख्या कितनी है, दो ही है, दो एन है। इसके बाद क्या है, वी की संख्या बढ़ गई, कितनी संख्या बढ़ गई, एक। और इसमें एक है, इसमें एक बढ़ी, कितने की, दो। इसमें देखते हैं कितनी संख्या बढ़ गई, दो, जबकि एन की संख्या दो ही है, वी एन एन। तब किसका सीरीज बन रहा है, इसमें एन तो सेम ही है, दोनों सेम ही प्लेस पर। वी की संख्या, वी का नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले इसमें एक था, इसमें क्या हो गया, एक और दो, इसमें बढ़ गया। और एक एक पहले का ही है, इसके राइट साइड में बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं एक भी। इसका इसी के राइट साइड में दो भी बढ़ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और तो हमारा अगला पैटर्न क्या बनेगा, वी एन एन हमारा सेम रहेगा। और इसमें कितने भी हैं, दो, कितने, दो। एक एक करके बढ़ता जा रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा, वी एन एन। इसमें एक था तो दो हो गया, इसमें दो थे, इसमें एक भी था। इस साइड एक भी नहीं है पहले वाले पद में, दूसरे में क्या हो, इस साइड एक हो गया, तीसरे बार में क्या, दो भी इस साइड हो गया। टोटल इसमें कितने भी हो गए, तीन। और हमारे पास इसमें कितने होंगे टोटल भी, चार। तो तीन इस साइड हो जाएंगे, एक दो तीन, क्योंकि इसी प्रकार पैटर्न बन रहा है। अब एक बार फिर से देख सकते हैं इसको, किस प्रकार पैटर्न बन रहा है, वी एन एन, मतलब इसमें एक भी है वो भी लेफ्ट साइड। इसके बाद क्या हुआ, वी एन एन वी, मतलब लेफ्ट साइड का भी तो है लेकिन राइट साइड भी आ चुका है। तो हमारा क्या, एन एन क्या है, हमारे कॉमन है, एन एन दो हमारे साथ हमेशा करेंगे कॉमन रहेंगे बीच में ही। अपन इनका क्या होगा, प्लेस चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे तीसरे में क्या हो गया, देखते हैं, वी एन एन। तो मतलब ये इस भी का भी प्लेस चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ। इसके बाद हमारा क्या है, इसमें एक भी हो गया है, इस साइड इसमें क्या हुआ, दो भी हो चुके हैं राइट साइड में। और उसके बाद अगले पद में क्या हो गया, तीन भी हो जाएंगे राइट साइड में, एक दो तीन। तो हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में। किस में, ऑप्शन बी में। तो क्या मिल रहा है, वी एन एन वी वी वी। पहले में एक आया, इसके बाद दो आया, इसके बाद क्या आएगा, राइट साइड में तीन वी आएंगे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। अब पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो जैसे कि आप इसमें कि हमें इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना, क्या पैटर्न चेक करना होता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है या कौन सी सीरीज बन रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मतलब क्या बोला गया है इसमें, प्रश्नवाची के चिन्ह पर कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, पैटर्न चेक करेंगे इन दोनों फिगर में।
सबसे पहले देखेंगे 16 और 19 किस प्रकार आते हैं। तो 7 3 2 4 से 16 किस प्रकार आएगा वो चेक करेंगे। उसके बाद 7 6 1 5 से 19 किस प्रकार है वो चेक करेंगे। जो इन दोनों पैटर्न बनेगा सेम पैटर्न थर्ड वाले फिगर में भी बनेगा, उसी पैटर्न बेस पर हमारा आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर फिगर से हम देखेंगे कि 7 3 2 4 से 16 कैसे आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 7 - 3 करके 2 4 का गुणा कर दें, कितना आता है हमारा 4 दूनी 8, और इसमें घटा दें कितना हो जाएगा 12। तो हमारा इस प्रकार नहीं आता, हम किस प्रकार करेंगे इसको, हम क्या करेंगे सभी को ऐड करके देखते हैं। इस प्रकार प्रश्न जब आए तो हम क्या करेंगे सभी को ऐड करके देखेंगे। तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 प्लस क्या करेंगे 2, अब 2 क्या करेंगे प्लस 4, तो हमारा टोटल कितना हो गया 16। 7 3 10 2 12 4 16, सभी के ऐड करने में हमारा क्या आ रहा है 16 प्राप्त हो जा रहा है। तो यही पैटर्न इसमें भी यूज करते हैं। देखते हैं 7 क्या, इसके बाद क्या है 6, इसके बाद क्या है 1, इसके बाद क्या है 5। इन सभी को ऐड करने में देखते हैं क्या 19 आता है। तो 7 6 13, 13 1 14 और 14 5 19, कितना हो गया 19। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन सभी को ऐड कर देंगे तो सेंटर वाली संख्या में प्राप्त हो रही है, मतलब इनकी बाहर वाली संख्या को ऐड कर दे रहे हैं तो सेंटर वाली संख्या में प्राप्त हो रही है। तो यही पैटर्न सब सेम पैटर्न थर्ड वाले फिगर में यूज करेंगे। सभी को ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो कितना होगा 3 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 14, और 14 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा और 22, कितना हो जाएगा 22। कौन सा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन सी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या सबसे पहले क्या पैटर्न चेक किया, किस प्रकार पैटर्न से सेंटर वाला नंबर प्राप्त हो रहा है हमें, क्योंकि हमें यह क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी जो कि सेंटर में है। तो हमने क्या किया सभी नंबर को ऐड कर दिया इनके चारों तरफ के, उसके बाद हमें क्या अंदर की वैल्यू मिल गई। तो सेम पैटर्न में दूसरे फिगर में किया, इसी पैटर्न से हमारा आंसर आया तीसरे नंबर फिगर में करके हमने देखा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा चौथा है, ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए, मतलब इन विकल्पों में से कौन सा हमारा आंसर होगा वो पूछा गया है। ये किससे संबंधित सिलोंग से, सॉरी इसे किससे संबंधित एनालॉजी चैप्टर से है। तब इसमें क्या होगा, जब पहले का संबंध दूसरे से होगा वही तीसरे का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। तो हम क्या देखेंगे 3 से 243 कैसे आया, उसी प्रकार सेम पैटर्न फॉलो करेंगे 5 से क्वेश्चन मार्क का। तो 3 से 43 किस प्रकार आता है हम देखेंगे। तो पहले सबसे इनके अगर डिवाइड करके देखते हैं, 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। तो ऐसे 5 से सभी अंकों को एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो 125 में 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 3 का इस प्रकार हमारा नहीं आता, हम क्या करेंगे, ये 243 किसका है 3 का 5 बार मल्टीपल है। क्या है 3 का 5 बार मल्टीपल है, मतलब 3 × 3 × 3 3 × 3 5 बार करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 243। सेम यही पैटर्न इसमें यूज कर कि सेम यही पैटर्न इसमें भी यूज करेंगे। 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा देखते हैं। अब हम क्या करेंगे 5 का 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 3125। 3125 किस ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। तो हमने क्या किया 3 से रिलेशन निकाल लिया 243 का, 3 से 243 किस प्रकार आया, तो वही पर हमने क्या किया 5 से क्वेश्चन मार्क में लगा दिया। तो 3 से 243 कैसे आया था, 3 का 5 बार क्या कहते हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो कितना आ गया 243। तो 5 का 5 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3125। तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 5वें नंबर प्रश्न में। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा क्या, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका होगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इन चारों में से कोई 3 तो सेम होंगे और एक क्या होगा अलग होगा, उसी को हमें चुनना है। क्या करना है, उसी को हमें चुनना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस प्रकार प्रश्न, सबसे पहले क्या करें सभी को ऐड करके देखते हैं, जिनका डिजिट दिया गया उसको ऐड करेंगे या डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 में 3 6 और 3
मतलब दोनों का डिजिट करेंगे कितना हो जाएगा 9, दोनों का ऐड करेंगे तो। और 6 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। और 5 और 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 5 + 4 कितना होता है हमारा 9। और इसका 108 कर करेंगे तो 108, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 9। तो हम देखेंगे ए सी और डी का तीनों का डिजिट का सम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 9, जबकि बी ऑप्शन में कितना आ जा रहा है हमारा 10। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, क्योंकि ये तीनों समान है, ये अलग है। और दूसरे तरीके से डिवाइड करके 36 को हम ऑप्शन ए वाले 6 से डिवाइड करें तो हमारा डिवाइड हो जा रहा है। और 64 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव नहीं आना चाहिए, इक्वल टू कट जाना चाहिए। जैसे 36 से 6 करेंगे तो हमें डिवाइड हो गया। अब 54 में 6 का भाग देंगे तो भी डिवाइड हो जा रहा है, 9 आ जा रहा है। 108 का भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं 18 आ रहा है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन होगा हमारा बी, कौन सा ऑप्शन हुआ बी 64। क्या बोला विषम संख्या चुनिए, मतलब जो इन तीन तो समान होंगे लेकिन एक हमारा क्या होगा अलग होगा, तो वही अलग को हमें चुनना है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ है 64, कौन सा हुआ है 64। तो इस प्रकार प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करके देखेंगे डिजिट को, कौन सा डिजिट, उसके बाद इवन और ऑड नंबर देखेंगे कौन सा सम है कौन सा विषम है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नंबर 6 प्रश्न में। ये हमारे किससे संबंधित है, डायरेक्शन से। किससे संबंधित है, डायरेक्शन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न को पढ़ने से पहले हम कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ उसके बारे में। ये हमारे क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या होती है, डायरेक्शन। ईस्ट ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारी क्या हो गया डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको इनके डायरेक्शन का भी लेफ्ट राइट होता है। जैसे कि हम ईस्ट का लेफ्ट या इसका राइट, ये ऊपर नीचे होते हैं। साउथ क्या होता है, ये लेफ्ट ये राइट होगा। और वेस्ट का ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के लिख लेना है यहाँ। उसी प्रकार सॉल्व होगा, यहाँ लेफ्ट है यहाँ तो राइट होगा, और यहाँ राइट हो तो यहाँ लेफ्ट होगा, मतलब अपोजिट होगा। और यहाँ राइट हो तो यहाँ क्या होगा, इस जगह पर लेफ्ट होगा। और यहाँ राइट हो तो इस जगह पर लेफ्ट होगा, तो क्या होगा है उस जगह अपोजिट हो जा रहा है डायरेक्शन। और जो लेफ्ट राइट मतलब दाहिने और बाएँ, मतलब बाएँ दाएँ जो लिखते हैं उसका बोल रहा हूँ मैं। अब कुछ इस प्रकार भी होता है, यहाँ से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट हो जाता है, इस प्रकार से। तो हमें इसमें प्रश्न में क्या बोला, बेसिक चीज़ें पूछा गया, क्या है लेफ्ट राइट और दाएं बाएं। लेफ्ट राइट हिंदी में दाएं बाएं बोलते हैं उसको, और क्या बोलता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम क्या पूछा गया, हमारी दूरी पूछी गई। तो हम क्या अगर प्रश्न को पढ़ते जाएंगे उसके साथ उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो प्रश्न क्या बोला गया, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। तो हम यहाँ उसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट, यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट राइट के पैटर्न बना के चलेंगे। तो हम क्या करें, एक बोला क्या, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। तो दक्षिण हमारा कौन सा, ये नीचे वाला साइड, तो हमारा कौन सा हो गया, ये कितना हो गया 30 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक पॉइंट हो गया यहाँ से। ये हमारे यहाँ से की दूरी कितनी होगी 30 मीटर, मतलब साउथ दक्षिण ये है। अब पूछा क्या, फिर दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलती है, मतलब दाहिने, साउथ का राइट कहाँ है, इस साइड में, कौन सा इस साइड। तो यहाँ से दाहिने कितना हो गया, ये क्या बोला है 30 मीटर चलती है। कितना बोला है 30 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 30 मीटर, इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी 30 मीटर। अब उसने क्या बोला, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। क्या बोला है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है यहाँ। तो इसका अब यहाँ इस साइड में हो गया है, तो बाएं इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया है वेस्ट की साइड में। तो बाएं इसका कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ दूरी होगी कितनी होगी 20 मीटर। कितनी होगी 20 मीटर। अब उसने क्या बोला, फिर दोबारा से बाईं ओर मुड़ कर, मतलब अब यह किस डायरेक्शन में गया, साउथ में। साउथ के बाईं ओर कहाँ, इधर। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना डिस्टेंस बोला गया है 30 मीटर। ठीक है, कितना बोला 30 मीटर। अब पूछा क्या है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये हमारा प्रारंभिक स्थान है, और ये हमारा कौन सा है अंतिम। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30 है, कितनी है 30। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20, यहाँ लिखा गया है 20 दिया गया है।
तो यहाँ से यहाँ तक कितनी 20। अब क्या पूछे, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये प्रारंभिक स्थान ये पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। तो हमारा 30 और 20 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। अब और यूनिट कौन सा दिया गया है, मीटर। यूनिट कौन सा दिया गया मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा क्या दिया गया 50 मीटर। तो अब वो इसका आंसर क्या हो गया 50 मीटर। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर। अब इसमें क्या होना बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, लेफ्ट राइट किधर होगा और ईस्ट वेस्ट कहाँ होते हैं। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे क्लॉक वाइज घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो क्या होगा, और क्या होता है एंगल पर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे क्वेश्चन के अनुसार, जिस प्रकार प्रश्न आते जाएंगे। तो हमारा 6वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है और हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। ये हमारे काउंटिंग का फिगर चैप्टर से है और पूछा क्या गया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया त्रिभुज की संख्या। इससे पहले मैं चीज़ आपको बता दे रहे हैं बेसिक चीज़ें। त्रिभुज काउंट करने के शॉर्ट मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार त्रिभुज हैं, इसको गिनना हो तो हम किस प्रकार गिनेंगे 1 2 और 3। तो क्योंकि छोटा था हमने गिन लिया। उसकी ट्रिक क्या होती है गिनने की, हम क्या करेंगे 1 और 2 लिख देंगे खंड खंड में, तो उसके दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 1 + 2 3। तब शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा आसान है करना। और इस प्रकार प्रश्न हो तो हम क्या करेंगे, एक और हम ट्राइंगल बता दें कैसे गिनना होता है। अगर स्क्वायर में ट्राइंगल दिया गया पूछा, अगर पूछे दिया जाए इसमें कितने ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और कुछ नहीं करना हमें। टोटल नंबर का जो होगा 4, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार अगर ट्राइंगल पूछा गया तो, क्योंकि अगर हम 1 2 ऐसे गिनेंगे 1 2 तो बहुत टाइम लगता है। हम क्या करेंगे ट्रिक यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे काउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद उसमें जितना भी काउंटिंग नंबर आएगा लास्ट वाला उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस अब क्या देख सकते हैं इसी प्रकार में ये दोनों बने हुए प्रश्न हैं। ये किसके अंदर है, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर है। तो हमारी किस में ट्रिक यूज होगी, ये वाली ट्रिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गिनेंगे। एक हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा और एक ये, तो 1 2 3 4। इसमें टोटल नंबर कितना होगा 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। 8 हो गया। और 8 इसमें है तो 8 इस वाले में भी तो होगा। तो 8 और प्लस कितना हो गया हमारा 16। कितने हो गए 16। ये हमने इन दोनों के ट्रायंगल पता कर लिया। और हमारे बाहर कितने दिए गए हैं ट्रायंगल गिन लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 कितने हो गए 4। 16 4 कितने हो गए ट्रायंगल 20। लेकिन इसमें हिडन ट्रायंगल भी है। कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ आपको। टोटल कितने हो गए अभी 20। इसमें 2 हिडन ट्रायंगल भी हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। हिडन ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, एक हमारा हिडन ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये वाला, और एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितने हो गए 22। इसमें 8 हैं, इसमें 8 हैं तो 8 8 16 हो गए। और 1 2 3 4 16 4 कितने हो गए 20। अब 2 हमारे हिडन ट्रायंगल हैं। क्या है हिडन ट्रायंगल। हिडन ट्रायंगल होंगे तो उसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। तो कितना टोटल नंबर कितने हो गए 22 ट्रायंगल। कितने हो गए नंबर ट्रायंगल 22। ऑप्शन सी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या होना शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ दे इसका इसमें कितने ट्रायंगल होते कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो हम नहीं गिनेंगे, इसमें क्या करेंगे लास्ट का जो नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 8। और यही इसमें और जोड़ देते तो क्या हो जाता है हमारा 8 दूनी 16। और 2 हिडन ट्रायंगल हो जाते हैं कि एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। कितने टोटल कितने हो जाते हैं 18। ये हमारी ट्रिक है। और एक और भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं। आप जिस प्रकार से प्रश्न मिलते जाएंगे उसी प्रकार से हम आपको बताते जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कौन सा नंबर प्रश्न है हमारा 8वां। कौन सा नंबर प्रश्न है 8वां। इसमें भी क्या पूछा हुआ, दिए हुए चित्र में त्रिभुज की क्या पूछा गया संख्या, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो डायग्राम है, जैसे मैंने पिछले वाले प्रश्न बताया था, ये कुछ इस प्रकार से है। तो हम किस प्रकार किसी गिनेंगे, किस प्रकार इसको नंबर लिख के 1 और 2 और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 3। अगर एग्जाम में इस प्रकार पूछ दे कितने ट्रायंगल, एक और इसमें बढ़ा दें कितने ट्रायंगल पूछ दे एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे 1 2 लिख दिए, 1 और 3 लिख देते। क्या करते हैं 1 2 है प्लस इसमें 3 ऐड कर देते हैं और सभी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 2 + 2 1 + 2 कितना है 3 और 3 3 कितने हो जाते हैं 6। लेकिन इसमें अभी हमें क्या बन रहा है, इसको हटा देते हैं।
ये नहीं है अभी, क्या है, ये वाला पार्ट नहीं है अभी। अभी इतना ही पार्ट है हमारे पास। तो हमारे पास इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, 3। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, 3 आउटर में। 3 3 के टोटल कितने होंगे, 6। और ये हमारे इसमें पिछले वाले प्रश्न में बना था 1 2 3 4, तो 4 4 4 हो गया, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कितना हो जाए, 8। 8 इस वाले से और 8 इस वाले स्क्वायर से, टोटल मिला कितने हो गए हमारे, 16। कितने हो गए, 16। और जिसमें उस वाले प्रश्न में भी 2 हिडन ट्राइंगल थे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, यह यहाँ से यहाँ तक। तो 16 2 कितने हो गए, 18। कितने हो गए टोटल, 18। और 3 और 3 ये 3 3 मिलकर कितने हो गए, 6। कितने हो गए टोटल, 24। और इसमें और भी इनर ट्राइंगल है, कौन कौन से आपको बता देते रहे हैं। ये तो हमने गिना दिए कौन कौन से ट्राइंगल, 3 ये बाहर वाले होंगे 6, और 8 इसमें है स्क्वायर में, 8 इस स्क्वायर में। तो टोटल कितने हो गए, 8 8 16 और 6 कितने होंगे, 22। और 2 हिडन ट्राइंगल हमने कितने गिना दिए, एक ये वाला हिडन ट्राइंगल गिना दिया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा क्या गिना दिया यहाँ से यहाँ तक। कितने हो गए, 24। अब हम आपको 4 हिडन ट्राइंगल गिना रहे हैं, कौन कौन से। ये एक हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया ये, और एक यहाँ से यहाँ तक, कितने हो गए टोटल, ये हो गए 26। अब 2 हिडन ट्राइंगल कौन कौन से हमारे, एक यहाँ से यहाँ तक ये वाले, और दूसरे यहाँ से यहाँ तक कौन से हैं, ये वाले। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए, 2 2 4। और पहले कितने थे हमारे पास, 24। 24 4 कितने हो गए, 28। तो 28 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। अगर समझ में ना आ रहा हो तो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा किस प्रकार से गिना गया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यह कौन सा हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। किससे संबंधित है, वेन डायग्राम से। पूछा क्या गया है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है, मतलब ये पूछा गया और कौन सा ऑप्शन सही है। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार वेन डायग्राम बनाते हैं, मतलब संबंध होता है। जैसे अपराधी, चोर और न्यायाधीश पूछा गया है, किस प्रकार संबंधित है। तो चोर क्या किसके अंतर्गत आते हैं, चोर, ये हमारा चोर हो गया। चोर किसके अंतर्गत आते हैं, अपराधी के, किसके, अपराधी के। चोर क्या होते हैं, अपराधी। अपराधी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, चोर हो गए, रेपिस्ट हो गए, सब किसके अंतर्गत आते हैं, अपराधी के। और जो हमारा न्यायाधीश है क्या है, अलग है, क्या है, ये हमारा न्यायाधीश हो गया, ये अलग है। चोर अपराधी से न्यायाधीश अलग है। तो किस प्रकार किस में बना है, ऑप्शन ए में। किस में बना है, ऑप्शन ए में। तो आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए। पूछा कि अपराधी, न्यायाधीश और चोर का संबंध बताइए वेन डायग्राम के द्वारा। तो हमारा क्या, ये हमारा चोर हो गया। चोर किसके अंतर्गत आते हैं, अपराधी के। और न्यायाधीश क्या है, इनसे अलग है, क्या है, अलग है, इनका संबंध नहीं है किसी से। न्यायाधीश का संबंध चोर और अपराधी से नहीं है। किसे, ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए। कौन सा है, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 10। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है, किससे संबंधित, ब्लड रिलेशन से। किससे, ब्लड रिलेशन से, मतलब रक्त संबंध से प्रश्न है ये। और इसमें पूछा क्या गया है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध पूछा है। पूछा क्या गया है, डी का संबंध ए से क्या है। तो इसका बेसिक रूल बता देता हूँ। सबसे पहले जो हम महिला होगी उसको हम सर्कल से दर्शाएंगे, और जो पुरुष होगा उसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल से दर्शाएंगे। और प्रश्न पढ़ते जाएंगे, प्रश्न के साथ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें पूछा क्या है, ए बी की पुत्री है, क्या बोला, ए क्या है, बी की पुत्री है। और हम ए क्या होगी, महिला। महिला को किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से। किसकी पुत्री है, बी की। और क्या बोला गया है, बी सी की माँ है। क्या बोला गया है, बी सी की माँ है। तो ये हमारा बी कौन सा होगी, लेडीज होगी, क्या हो गई, महिला हो गई। क्योंकि बोला गया कि बी सी की माँ है, तो हमारा सी है, और क्या होगी, बी की माँ। और सी का भी जेंडर हमें पता नहीं है। और क्या बोला है, डी सी का भाई है। क्या बोला गया है, डी किसका भाई है, सी का। डी सी का भाई है, तो डी क्या हो गया, पुरुष हो गया। अभी हमें क्या है, सी का जेंडर में पता नहीं है, तो सिर्फ चुपचाप उसको ऐसे ही रहने देंगे जैसा है। अब पूछा क्या है, बताओ डी का संबंध ए से क्या है। बोला क्या गया है, डी का संबंध ए से क्या है। तो हमारे डी है, इसका संबंध किससे पूछा गया, ए से। डी ए का क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई। ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगर यह पूछा जाता ए का संबंध डी से है तो हम क्या बताते, यहाँ क्या होता, बहन। क्या होता, बहन।
तो लेकिन इसमें पूछा गया डी का संबंध, तो पूछा डी का संबंध ए से क्या होगा, तो ए का डी क्या लगेगा, भाई, क्या लगेगा, भाई। इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।